दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अभी आखिरकार फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मित्रा, उन्होंने तुर्की के अर्दवान जो राष्ट्रपति हैं उनको ख़त लिखा। उन्हें उनके सामने झुकना ही पड़ा है और उन्होंने उनसे कहा कि अब ये एक बहुत पर्सनल ख़त लिखा है मित्रा ने, और वो उन्होंने कहा कि पहले जैसे ताल्लुकात अब हम तुर्की के साथ बनाना चाहते हैं। इससे बड़ा हंगामा है, कैसे हो गया उनके बीच में संबंध, आप जानते हैं उस समय बहुत कड़वे हो गए थे जब मित्रा ने इस्लाम की आलोचना करते हुए उसे प्रॉब्लम सेंटर बताया था इस्लाम को। तो इस पर टर्की के प्रेसिडेंट ने बड़ा जम के बोल दिया था, सब चीज़ों को बाइकाट कर दिया था, जिसका पूरी दुनिया पे असर पड़ा था कि कॉस्मेटिक्स वगैरह सारे बाइकाट कर दिए थे उन्होंने। तो उस वक्त बहुत कड़वा हो गया था और मैक्रों ने लिखे पत्र के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछने पर उन्होंने वो खामोश रहे। उन्होंने एक नए अध्याय की शुरुआत की बात कही कि अब हम एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। वहीं फ्रांस की काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ ने मित्रा के जो मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जो अंकुश हैं अभी जो उन्होंने लगाए हैं, जो फ्रांस के मुसलमान रहते हैं कि वो जो औरतें हैं, मुस्लिम औरतें हैं, वो भी फ्रांस के ही डॉक्टरों से इलाज कराएंगी। मुसलमान डॉक्टर ख़ास तौर पे लेडीज़ या फीमेल डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी। इस तरीके से कई लगाए उन्होंने। बच्चों के ऊपर लगाए हैं कि बच्चों को आप घर पे दीनी तालीम नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने मस्जिदों में अपने तरफ से अपॉइंट करने की बात कही कि जो यहाँ पे कमेटियाँ बनाएंगी उसमें हमारे आदमी हुआ करेंगे, वो नज़र रखेंगे आपके ऊपर। इसीलिए कहा उन्होंने कुछ नहीं, नज़र रखेंगे बस, लेकिन ये सब चीज़ इसलिए है कि वो नज़र रखेंगे और एक कार्ड देंगे वो बच्चों को जो सैटेलाइट से चल रहा होगा और उसमें उनके कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बच्चों से पूछा जाएगा तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। इस तरीके से उसमें कई चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि जो फ्रांस काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ ने उससे लगाए जाने वाले जो अंकुश हैं उन्हें मानने से उन्होंने इनकार कर दिया कि हम कार्ड भी नहीं बनवाएंगे, हमारी औरतें जो लेडी डॉक्टर को ही दिखाएंगी, जेंट्स को नहीं दिखाएंगी अपने। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सारे कानून जो बनाए हैं फ्रांस के जो मुसलमान हैं उनसे कोई सलाह मशवरा लिया ही नहीं गया है, अपने आप उन्होंने ये कानून बना दिए गए हैं। इसी के साथ एक बहुत बड़ी खबर है, बिल्कुल ताज़ा है। UAE ने जो अंतरिक्ष के में दौड़ में उसने बाजी मार ली है और उसने एक सैटेलाइट भेजा था मंगलयान के लिए, मंगल की तरफ। वो मंगल की ग्रह में प्रवेश कर गया है, उसकी बड़ी खबर है। इस खबर से दुबई के जो बुर्ज खलीफा है उसको पूरी तरीके से रोशन किया गया, खुशी में खुशी की बात हुई है। तो पहला कंट्री ऐसा है मुसलमानों का जिसने मंगल ग्रह में प्रवेश किया है। इसी के साथ ही ब्रिटेन की जो मुस्लिम काउंसिल है उसमें पहली बार एक किसी ज़रा मोहम्मद नाम की एक युवती को उन्होंने हेड चुन लिया गया है। ये जो मुस्लिम काउंसिल वहाँ की है वो मुसलमानों के एफर्ट्स के ऊपर अपना नज़र रखती है और उनको गाइड करती है किस तरीके से करना है, कैसे करना है, इस्लामिक शरिया के हिसाब से। लंदन के मेयर सादिक खान ने, लंदन के मेयर भी मुसलमान है, सादिक खान नाम है उनका, ने मुस्लिम काउंसिल की इस कदम को बस खैर मकदम और स्वागत किया है कि कम से कम ये चीज़ हमारे यहाँ शुरू हो गई है। ज़ारा मोहम्मद के ख़िलाफ़ अजमल मसरूर नाम के एक इमाम खड़े हुए थे, उनकी जगह इनको चुना गया है। ये बड़ी खबर है और ख़ास तौर पे उन लोगों के मुंह पे एक बड़ा तमाचा है कि इस्लाम में औरतों को बड़ा पीछे रखा जाता है, जबकि इस्लाम में औरतों की बड़ी अज़मत है। आप ये देखिए कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वंश कहलाता है, जिसको कहते हैं, तो वो हज़रत फ़ातिमा से चला है, उनकी बेटी से चला है। औलाद उनके थीं, बेटियां थीं, बेटियां ही बेटियां अल्लाह ने उनको अता फरमाई थी, सारी बेटियां थीं। इसके बाद जो साहबजादे हुए वो ज़्यादा दिन नहीं रुके और उनका इंतकाल हो गया, चले गए। तो लिहाजा अल्लाह की तरफ से मर्ज़ी थी। और फिर जो उनका अहले बैत का जो सिलसिला चला है वो हसन हुसैन से चला है, जो उनके नाती थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दोनों लोग। इसी के साथ मुसलमानों का जो क़िबला अव्वल है उसकी मस्जिद जो अक्सा के इमाम जो और फ़लस्तीन के सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल के चेयरमैन
अल शेख अकरमा सबरी ने आरोप लगाया है कि इज़राइल सरकार मस्जिद अक्सा में जल्द ही नमाज पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा देगी, जिसके लिए मस्जिद में आने वाले नमाजियों की तादाद धीरे धीरे कम करता चला जा रहा है। वो इज़राइल जो है ये बहुत दिनों से चल रहा है, कोरोना का बहाना लेके वो उसमें मस्जिदों की में तादाद कम करता जा रहा है। लिहाजा उन्होंने फ़लस्तीन के शहरियों से एक अपील की है कि आप अब मस्जिद अक्सा की तरफ मार्च शुरू कर दीजिए और नमाज़ पढ़िए यहाँ पे आके, जिससे उसके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा लगे। अब जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि यहूदी फ़ौज पुलिस ने कि 48 फ़ौजियों ने मस्जिद के अंदर घुसकर मस्जिद की बेहुरमती की है, वहाँ के पवित्रता को भंग किया है। क़िबला अव्वल के जो नमाज और नमाजियों पर 40 दिन से वैसे भी लगी हुई है पाबंदी, और धीरे धीरे पाबंदी को और वो बढ़ाता चले जा रहे हैं। और शक हट जाता है कि धीरे धीरे मस्जिद अक्सा के नाउज़ुबिल्लाह दरवाजे बंद ना कर दें। वहीं एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि टर्की के शहर ट्रेबजान में 68 वर्षीय बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती जब कराया गया, जब वो अस्पताल में ले जाया जा रहा था तो उनका छोटा सा कुत्ता था, वो एम्बुलेंस के पीछे लग गया और जाके अस्पताल तक पहुंच गया। वो अंदर चले गए तो वो दरवाजे पे बैठ गया, और तब तक दरवाजे पे बैठा रहा जब तक वो बुजुर्ग एक हफ्ते बाद ठीक होकर बाहर नहीं निकले। इस बीच अस्पताल के जो डॉक्टर और नर्सेज ने उन्होंने उस कुत्ते को खाना दिया, सारी कुछ उसकी रख रखाव किया, लेकिन वो वहाँ से हिला नहीं। ये बड़ी बात है और ये पता लगता है कि किस तरीके से जानवर वफादार होते हैं।